हेलो सो एवरीवन, आप सब कैसे हो। आशा है कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए आज हम लेकर आए बैंक से संबंधित कुछ ऐसे खास प्रश्न जो कि कंपटीशन की तैयारी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को। दूसरा प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1 जनवरी 1949 में। इसमें क्या है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना, और इसमें कहा भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण। दोनों क्वेश्चन को अच्छे से समझना है, फिर इसके बाद आपको टिक लगाना है। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो कहाँ है? मुंबई में। इसमें देखिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना आ गई, राष्ट्रीयकरण आ गया और मुख्यालय आ गया। तो ये तीनों क्वेश्चन कैसे हुए? अलग हुए, है ना। तो इनको अच्छे से करना है आपको कि रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1935 को। राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1 जनवरी 1949 को। और इसके मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। अगला प्रश्न है, भारतीय मुद्रा पर हस्ताक्षर किसके होते हैं? भारतीय मुद्रा पर हस्ताक्षर किसके होते हैं? तो भारतीय रिजर्व बैंक के यानी गवर्नर, यानी भारतीय रिजर्व बैंक का जो गवर्नर होता है उसके भारतीय मुद्रा पर हस्ताक्षर होते हैं। मुद्रा यानी रुपए। क्लियर? आई होप कि आपको क्वेश्चन आंसर अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में आ गए हैं तो वीडियो को लाइक कर देना। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, भारत में मुद्रा नोट जारी करने का अधिकार किसके पास है? तो किसके पास है? भारतीय रिजर्व बैंक के पास। अगला प्रश्न हमारा है, भारत का पहला महिला बैंक कौन सा था? भारत का पहला महिला बैंक कौन सा था? तो भारतीय महिला बैंक यानी कि 2013। भारत का पहला महिला बैंक कौन सा था? तो भारतीय महिला बैंक 2013। CRR का पूर्ण रूप क्या है? तो कैश रिजर्व रेशियो। सी से कैश, आर से रिजर्व और आर से रेशियो, यानी CRR की फुल फॉर्म क्या हो गई? कैश रिजर्व रेशियो। SLR का पूर्ण रूप क्या है? यानी कि SLR का फुल फॉर्म क्या है? तो SLR की फुल फॉर्म है स्टेरिलिटी लिक्विडिटी रेशियो। S से स्टेरिलिटी, L से लिक्विडिटी, R से रेशियो। तो SLR की फुल फॉर्म हुई स्टेरिलिटी लिक्विडिटी रेशियो। लिए अगला प्रश्न हमारा है, बैंक की वित्तीय स्थिति जांचने के लिए कौन सा अनुपात देखा जाता है? बैंक की वित्तीय स्थिति जांचने के लिए कौन सा अनुपात देखा जाता है? तो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, यानी CRAR। तो क्या हो गया? कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। अगला प्रश्न हमारा, भारतीय बैंकिंग में नेफ्ट का अर्थ क्या है? भारतीय बैंकिंग में नेफ्ट का अर्थ क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म भी इसी में आ जाती है। N से नेशनल, E से इलेक्ट्रॉनिक, F से फंड, T से ट्रांसफ़र, यानी कि नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र है। किसकी फुल फॉर्म हो गई? नेफ्ट की, यानी इसका पूरा नाम नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। अगला प्रश्न है, RTGS की न्यूनतम लेन देन सीमा क्या है? तो 2 लाख। क्या है? RTGS की न्यूनतम लेन देन सीमा क्या है? 2 लाख रुपए। अगला प्रश्न है, भारतीय बैंकिंग में IMPS का पूरा नाम क्या है? I से इमीडिएट पेमेंट सर्विस। क्या हो गया इसका नाम? इमीडिएटेड पेमेंट सर्विस। तो ये IMPS की फुल फॉर्म हो गई। आई होप कि आपको क्वेश्चन आंसर अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर देना, और जो भी हमारे चैनल पर न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा, नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1982 में। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? 1982 में। SBI की स्थापना कब हुई थी? SBI की स्थापना कब हुई थी? 1 जुलाई 1955 में। तो ये देखिए स्थापना है। तो SBI की स्थापना कब हुई थी? 1 जुलाई 1955 में। अगला प्रश्न हमारा है, भारत का पहले ही राष्ट्रीयकृत बैंक कौन सा है? भारत का पहला राष्ट्रीयकृत बैंक कौन सा है? तो कौन सा? इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया SBI में परिवर्तित, इम्पीरियल ऑफ इंडिया जो कि SBI में परिवर्तित हो गया है। अब बैंकों के लिए KYC
का अर्थ क्या है? बैंकों के लिए केवाईसी का अर्थ क्या है? तो नो योर कस्टमर, यानी के से नो, वाई से योर, सी से कस्टमर। तो केवाईसी की फुल फॉर्म भी इसी में आ जाती है, केवाईसी यानी कि नो योर कस्टमर। अगला प्रश्न हमारा है, माइक्रो फाइनेंस का मुख्य उद्देश्य क्या है? माइक्रो फाइनेंस का मुख्य उद्देश्य क्या है? गरीब व छोटे व्यापार उद्यमी को छोटे ऋण उपलब्ध कराना। क्या है? गरीब व छोटे उद्यमियों को छोटे ऋण उपलब्ध कराना। एटीएम का पूरा नाम क्या है? एटीएम का पूरा नाम है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। क्या नाम है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। भारतीय मुद्रा प्रणाली किस पर आधारित है? भारतीय मुद्रा प्रणाली किस पर आधारित है? दशमलव प्रणाली पर। किस पर आधारित है? दशमलव प्रणाली पर। प्रधानमंत्री जनधन योजना कब शुरू हुई? तो 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री जनधन योजना शुरू हुई थी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। जो भी हमारे चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।